बांट देता है महाराज। आज परिवार के विखंडन का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? चतुराई। जहां भाई भाई में चतुराई आई, तहां परिवार विखंडित हुआ। एक संत ने हमको बड़ी बढ़िया कथा सुनाई कि किसी गांव में दो भाई रहते थे, बहुत पहले की घटना। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि अब हिस्सा बांट लो, अब साथ में रहना मुश्किल। तो छोटा भाई थोड़ा समझदार था, बोला भैया आप जैसे कहोगे वैसे मैं रह लूंगा, हिस्सा मत बांटो। बड़े भाई ने कहा नहीं नहीं, हिस्सा बांटना है, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। अब पहले के जमाने में हिस्सा कोर्ट कचहरी में नहीं बांटा जाता था। कौन बांटते थे? गांव के पंच ही बांट देते थे, सरपंच वगैरह आ जाते थे, हिस्सा बांट देते। अब गांव में पंचायत बुलाई गई, हिस्सा बांटा गया और पूरा खेत खलिहान सब बांट दिया है, सब कुछ घर बांट दिया, सब बांट दिया। और सब बांटने के बाद दो चीजें बच गई। क्या बची? एक भैंस और एक कंबल। अब ये भी नहीं कहा जा सकता था कि भैंस तू रख ले, कंबल तू रख ले, क्योंकि भैंस की कीमत कंबल से लाखों गुना ज्यादा। अब पंचायत वालों ने कहा अब हमारे समझ से बाहर है, ये दो चीजें कैसे बांटे? भैंस भी एक है, कंबल भी एक है, इनको कैसे बांटे? तो छोटा भाई हाथ जोड़कर कहता है कि भैया जो कहें मुझे मंजूर, जो भैया कहे मंजूर। तो भैया ने अपनी बुद्धि दौड़ाई, चतुराई दिखाई। भैया ने कहे काम करते हैं, भैंस का आगे वाला हिस्सा छोटा भाई ले ले, पीछे वाला हिस्सा मैं ले लेता हूं। कंबल का क्या करूं? तो कहा दिन में छोटा भाई रख ले, रात में मैं रख लूंगा। अब बताओ ये चतुराई है कि नहीं? दिन भर बेचारा छोटा भाई भैंस को खिलाए, आगे वाला हिस्सा उसका था, तो दिन भर वो खिलाए और जब भैंस लगाने की बारी आए तो बड़ा भाई लगा के चला जाए। दिन भर बेचारा कंबल को संभाल कर रखे और जब ठंडी में ओढ़ने की बारी आए तो बड़ा भाई तान दुपट्टा सोए। अब ये बड़ा परेशान, खिलाऊं मैं, लगाए ये, रखूं मैं, ओढ़े ये, अब क्या किया जाए? तो दुनिया में सलाह देने वालों की कमी थोड़ी ना है। इस दुनिया में मुफ्त में केवल एक ही चीज मिलती है और वो है सलाह, एडवाइस। तो किसी ने इसको सलाह दी कि भैया तू परेशान क्यों है? इसने कहा क्या बताऊं, भैंस बटी है, आगे वाला हिस्सा मेरा है, मैं खिलाता हूं, भैया दूध लगाता है, कंबल मैं रखता हूं, रात में ये ओढ़ता है। तो लोगों ने इसको सलाह दी कि आगे वाला हिस्सा तो तेरा है ना? बोला हाँ। तो कहा कि जब तेरा भाई बाल्टी लेकर दूध लगाने आए तो तू अपने वाले हिस्से में लाठी मारना। अब जैसे वो दूध लगाने आया, इसने अपने वाले हिस्से में लगाई चाल लाठी, धीरे धीरे भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। कंबल का क्या करूं? तो कहा दिन भर अपने पास रख, शाम को पानी में डाल दे। अब बता, ऐसी होशियारी में परिवार चलता है? परिवार चतुराई में नहीं चलता, परिवार समर्पण में चलता है महाराज। शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और इस बार तो मिश्रा जी के घर में ऐसी ऐसी सूझ रही जो कभी नहीं सूझी। परिवार चतुराई में नहीं चलता, परिवार समर्पण में चलता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। जहां सुमति है, सुमति यानी सुंदरमति। और मैं हमेशा कहता हूं मत भेद होना चाहिए, मन भेद नहीं होना चाहिए। मत कई बार पिता पुत्र का एक नहीं हो सकता, भाई भाई का एक नहीं हो सकता, पति पत्नी का एक नहीं हो सकता। मतभेद तक ठीक है लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। और मेरी व्यासपीठ हमेशा कहती है किसी के सुख में जाओ ना जाओ, लेकिन किसी के दुख में अवश्य जाया करें। लेकिन दुनिया की रीति है कि सुख में तो एक बार चले भी जाएंगे, दुख में आने वाले। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। कहने का भाव केवल इतना था कि जब तक पिता जीवित हो